दिखता है आदिवासी आदमी, ऐसा सामाजिक रूप से जमा हुआ कभी नहीं दिखता। मैं पिछली बार भी बोला था कि पुशअप में बनाओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाओ, सामाजिक शिक्षा केंद्र बनाओ। अपने लोगों के पास जमीन है, किसी से मांगो, नहीं देता है तो सब लोग पैसे मिलाओ, खरीद लो, अपने बच्चों को तैयार करो। उसको मालूम ही नहीं है वो आदिवासी कैसे है, क्यों है, किस लिए है, किसकी वजह से है और कब तक आदिवासी रहेगा। भाई मैं बता देना चाहता हूं, अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप आदिवासी नहीं है तो आप इस देश में आने वाले 5 साल बाद जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। फिर देयर विल बी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सम इयर्स, जिसको ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। वैश्विक संविधान, राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ आपका जिक्र, आपका अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी होना चाहिए। यह लड़ाई खड़ी करनी पड़ेगी अपने। बाबा साहब ने, हमको संविधान में स्थान मिला क्योंकि बाबा साहब को संविधान में स्थान और संविधान बनाने का मौका बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से मिला। यह स्वीकार नहीं करते वामपंथ के लोग, लेकिन करना ही पड़ेगा। सच तो सच है। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को पार्लियामेंट में मौका नहीं मिलता। मैं हर बार रिपीट करता हूं, पश्चिम बंगाल से बाबा साहब जीते, भंडारा से हम लोगों ने हरा दिए थे उनको। पश्चिम बंगाल से जीते, इसलिए जीते क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था। बिरसा मुंडा को मानने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस से बगावत करके जिताया। बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे और बाबा साहब के खिलाफ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे। आदिवासियों ने बगावत की और बाबा साहब को जिताया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था, मैं अपने आंदोलन का गुरु बिरसा मुंडा को मानता हूं। उनको विश्वास किया गया जल जमीन जंगल के संघर्ष का हिस्सा है। रिजर्वेशन अगर नहीं है तो जल जमीन और जंगल यही तुम्हारे जीवन के मुख्य स्रोत है। हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय मिशन के। इस देश में आदिवासियों को कोई जिंदा रखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को कोई लेके चलना नहीं चाहता है, अपने पास भी नहीं बुलाता है, सिर्फ आदिवासियों का उपयोग करते हैं। आपका इस्तेमाल होता है, मेरी बहन का इस्तेमाल होता है, मेरी मां का, आपकी मां का, आपकी बहन का, हमारे भाइयों का। गैर आदिवासी आदमी आदिवासी लड़की से शादी करता है, उसके नाम से जमीन खरीदता है, उसको इलेक्शन में लड़ाता है, 5 साल संपत्ति जमा कर लेता है और बाद में उसको मार देता है, बाद में वो जमीन उसके नाम से ट्रांसफर कर लेते। ऐसा भी काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आदिवासी 36,000 लड़कियों को पूरे मध्य प्रदेश में बेचा गया है। आदिवासी आदमी भी बिक रहा है। सबसे सस्ती मजदूरी आदिवासी आदमी का बीमा 60,000 का, गाय का बीमा 90,000 का। गाय से ज्यादा, गाय से भी कम आपकी औकात बन गई है। आश्रम स्कूल में 35,000 देते हैं, आदिवासी बच्चा मरता है तो उसकी कीमत, उसकी जान की कीमत 35,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का आता है। मेरा सवाल वो नहीं है, अपना सवाल किसी का विरोध करना भी नहीं, लेकिन हमारा प्रश्न है हम जिंदा कैसे रहेंगे, इसकी प्लानिंग बताइए। बस समाज जिंदा कैसे रहेगा, उसके रोजगार कहां से निर्माण होगा, उसका अस्तित्व कहां से निर्माण होगा, उसके सामने कौन सी लाइन रहेगी, इस देश में उसका भविष्य क्या रहेगा, उसकी औकात क्या रहेगी, उसका स्थान क्या रहेगा व्यवस्था में, यह बताना पड़ेगा। उसकी अवस्था, व्यवस्था और उसकी आवश्यकता, इसकी पूर्ति के लिए मिशन की जरूरत है। आखिरी पर्याय है, मैं आप तमाम बुद्धिजीवियों से, आप लोगों से, मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं यहां से खड़े होकर बात कर रहा हूं करके मेरे को बहुत समझता है गलत। यह गलत फहमी मैं कभी पालता ही नहीं हूं।
मैं मेहनत पे विश्वास करता हूं, स्टडी पे विश्वास करता हूं, जमीन पे विश्वास करता हूं, हवा में बात नहीं करता। गलतियां हो सकती है हमसे, मिशन के लोगों से भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं भाई। अष्टदीप बहु वाला कार्यक्रम चल रहा है, बाबा साहब की ये वाली लाइन हम लोगों ने पकड़ ली है। कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम कर सकते हैं। हम गलत भी हो सकता है, ये मानता हूं मैं, लेकिन अच्छा कैसे होगा इस सब लोगों को मिलकर तय करना है। एक लंबा समय को लेकर चलना है, फिर आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी वो अपन देखते बैठेंगे, लेकिन ये पीढ़ी को बचाना है। इसलिए जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद और पूंजीवाद, ये बीमारियों से बाहर निकलो, केवल समाज और समाजवाद के बारे में विचार करो। आखिरी पर्याय है अपने सामने, नहीं तो खत्म हो जाएंगे हम, साफ हो जाएंगे हम। वो अंडमान निकोबार में केवल 100 आदिवासी बचे हैं, 10 साल से 100 के 200 तो 102 नहीं हुए। आपके हाल उससे बुरे हो जाएंगे। आप वेटिंग लिस्ट में हो, प्रतिशत सूची में हो। आपके बीच में मैं बहुत ज्यादा समय देना चाह रहा था, लेकिन मेरे को वनी में एक कार्यक्रम है, मैं आखिर यहां आने वाला नहीं था। पांडुरंग व्यवहारे ने बहुत फोर्सफुली मेरे को बोला, और मेरे को इसलिए मानना पड़ा कि भैया संगठन के प्रमुख लोग हैं, सब लोग हैं, एक बार मिलना। जिस वनी में मैं जा रहा हूं उस वनी में पहले मूवमेंट नहीं आया, पहला मूवमेंट यही आया है। ये मेरे पे आरोप लगा है। मैं तो कभी अपने आप को किसी विशिष्ट जनजाति का आदमी नहीं मानता हूं, लेकिन पहले इस क्षेत्र में मराठवाड़ा में अगर मिशन पहले किसी के दरवाजे में गया तो आंध्र आदिवासियों के दरवाजे में गया। और अब हमारी जवाबदारी है सोमा जोमा आन का रियल फेस समाज के सामने लाएंगे। हम बताएंगे किसको बोलते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति अभी किसी को मालूम नहीं है। लोग ख्याली पुलावा पका रहे हैं। अब जमीन पे रिसर्च चालू है, पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर। बस अभी 5 महीने और रुक जाएंगे, आपके सामने एक ओरिजिनल चीज आ जाएगी। एक मिशनरी कार्यकर्ता के नाते, एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते, मैं खुद भी मिशन चलाते वक्त